Because one of the characteristics of the human race क्योंकि मानव जाति, मनुष्य जाति का एक गुण ये है, एक चिन्ह ये है, from Adam आदम के समय से ही वो उसका ये चिन्ह रहा है, is complaining. वो है शिकायत करना. You see that in Garden of Eden. As soon as आप अदेन के बगीचे में इस बात को देखते हो. Adam says to God, see this woman, जैसे ही आदम परमेश्वर की ओर देखकर कहता है कि प्रभु इस स्त्री को देख, she is the cause of all the problem. सारे समस्या का जड़ वही है. I'm paraphrasing his words. मैं उसको आसान शब्दों में या अपने शब्दों में वो कह रहा हूँ जो आदम ने कहा. Pointing at Eve, वो हवा की ओर उंगली करके, उंगली दिखाकर उस पर दोष लगाकर कहता है, God, see that woman whom you gave me? वो कहता है, हे परमेश्वर, क्या तू देख रहा है उस स्त्री को जिसे तूने मुझे दिया? The cause of all the problems. She's the cause of all the problems. सारे समस्या का जड़, मेरे सारे समस्याओं का जड़ वही है. Do you find husbands say that sometimes about क्या आप देखते हो कि पति कभी ये बात कहते हैं क्या, their wives? या पत्नी ये कहते हैं क्या? Find wives say that sometimes with their husbands. This क्या पति पत्नियों के विषय में ये कहते हैं, या क्या आप पाते हो पत्नियां पतियों के विषय में ये कहती है, man whom I married is the ये पुरुष जिससे मेरा विवाह हुआ cause of all the problems. वही सारे समस्या का जड़ है. I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. That habit came from Adam. वो जो आदत है वो आदम की ओर से आई. You did not invent it. वो आदत आपने खुद से नहीं कहीं से उत्पन्न की है. It's in your nature. वो आपके स्वभाव के अंदर है. It came from your forefather Adam. वो आपके परदादा आदम की ओर से आपके पास आई है. To point at another human being and say he or she is the cause of all the problems. कि दूसरे मनुष्य के पास उंगली उठाकर ये कहना कि वो व्यक्ति, वो पुरुष या वो स्त्री सारे समस्या का जड़ वही है. Especially if it's your wife वो शायद वो आपकी खुद की पत्नी होगी फिर भी, or husband. या आपके पति के विषय में भी. Now it's no use saying I want to break free from Adam and be under Christ. अब ये कोई फायदा नहीं होगा इस बात का, कोई लाभ नहीं होगा अगर आप ये कहोगे कि मैं आदम से स्वतंत्र होकर अब मैं मसीह का हिस्सा बनना चाहता हूँ. Christ never pointed a finger at anyone. मसीह ने कभी किसी और व्यक्ति के ऊपर दोष देकर उस पर उंगली नहीं उठाई. I remember reading a poem years ago how मुझे याद है कई वर्षों पहले मैंने एक कविता सुनी थी. when Jesus came he didn't have any fingers to point at anybody. मैंने कविता पढ़ी थी कि कैसे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया उसके पास कोई उंगलियां नहीं थी दूसरों की ओर दिखाने के लिए. He didn't come here to point fingers at people. वो लोगों पर उंगली उठाकर लोगों पर दोष लगाने के लिए नहीं आया. He took those 10 fingers and nailed them to the cross. यीशु ने अपने सारे 10 की 10 उंगलियों को लेकर क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पर उनको खीलों से ठुकवा दिया. No possibility of blaming anybody. कोई संभावना ही नहीं थी कि वो किसी और पर दोष उठा पाए. And hanging there on the cross, और वहां जब वो उस क्रूस पर लटक रहा था, he said to his father, उसने अपने पिता से कहा, nobody is to blame. प्रभु और कोई दोषी नहीं है, I am to blame. दोषी मैं हूँ, मुझ पर दोष लगना चाहिए. And he took our punishment. और उसने हमारी परीक्षा, उसने हमारे दंड को उठा लिया. He took the blame. उसने उस हम पर जो दोष था वो उसने खुद ले लिया. So I would encourage you और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित in करूंगा this new year इस नए वर्ष में to try and get rid of this habit of blaming people. कि लोगों पर दोष लगाने की इस आदत से आप छुटकारा पाए, Of pointing the finger at others. या दूसरों पर उंगली उठाने की, दूसरों पर दोष लगाने की इस आदत से आप छुटकारा पाए, Especially at your wife विशेषकर आपके पत्नी के प्रति or your husband. या आपके पति के प्रति. Instead, say, Lord, teach me to judge myself. उसके बजाय कहिए कि प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं अपने आप का न्याय करूं. You know, there's a beautiful promise in Isaiah. I want you to turn to that. क्या आप जानते हो एक बहुत ही सुंदर ऐसा अभिवचन, एक वायदा है यशायाह नबी की पुस्तक में. Isaiah is one of those wonderful Old Testament books which have got a lot of New Testament promises in it. यशायाह एक बहुत ही अद्भुत ऐसा पुराने नियम
का पुस्तक है जिसमें नए नियम के विषय में नए नियम की कई अभिवचन, कई वायदे पाए जाते हैं। And Isaiah 58, यशायाह उसका 58 अध्याय, and the Lord is saying here, these people seek me, verse 2, day by day. और यशायाह 58 उसके दूसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं या मेरी खोज करते हैं। And they say they delight to know my ways. और वो कहते हैं कि मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं। इंग्लिश में लिखा है कि मेरी गति, मेरी मार्ग जानने की उसमें वो आनंद रखते हैं। And they say, why are you not listening? We fasted, verse 3, and you don't see. और तीसरा वचन कहता है कि प्रभु तो वो लोग पूछते हैं कि प्रभु तो क्यों हमारे नहीं सुनता। तीसरा वचन कहता है हम क्यों उपवास भी करते हैं और तू उसकी सुधि नहीं लेता। We humbled ourselves and you don't notice. Isaiah हमने अपने आप को नम्र भी किया पर तूने उस पर ध्यान नहीं दिया। 58 verse 3. यशायाह 58 उसका तीसरा वचन, हिंदी में लिखा है कि हमने दुख उठाया, इंग्लिश में लिखा है हमने अपने आप को नम्र किया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। But he goes on to say, you fast for contention. पर आगे जाकर परमेश्वर आगे बढ़कर कहता है कि तुम झगड़ा के रीति से उपवास करते हो। And there's strife in your home. और तुम्हारे घर के अंदर मानो अनबन है, तुम्हारे घर के अंदर संघर्ष है। Verse 4. चौथा वचन कहता है कि तुम्हारे उपवास का फल ये है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। But if you really want God to hear you, पर अगर तुम वाकई चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी सुने तो it says here in verse 9, 9वें वचन में लिखा है, यशायाह 58 उसका 9 वचन, you will call, and the Lord will answer. तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। That's definite. ये निश्चित है। You will cry, तू दुहाई करेगा and the Lord will say, here I am, what do you want? और प्रभु कहेगा मैं यहाँ हूँ, तुझे क्या चाहिए। If you do one thing, अगर तू एक चीज करेगा तो, this is the condition. उसकी शर्त ये है, If you remove this pointing of the finger, यदि तू इस उंगली उठाने को अपने आप से दूर करेगा तो, this pointing of the finger, ये जो अपना उंगली उठाना है उसको तू छोड़ देगा तो, the last part of verse 9, 9वें वचन के अंतिम भाग में लिखा है, and saying she is the cause, और अपनी उंगली उठा के कहना वो इस समस्या का जड़ है, is the cause. या वो व्यक्ति, वो पुरुष इस सारी चीजों का जड़ है। If you don't get rid of that pointing of the finger at अगर उस दूसरों पर उंगली उठाने के आदत को आप छोड़ ना दो, उससे छुटकारा ना पाओ तो, people in your family or आपके परिवार के अंदर के लोगों पर उंगली उठाना ना छोड़ दो तो, people in the church, या कलीसिया के अंदर जो लोग हैं उन पर उंगली उठाना नहीं छोड़ो तो, you can pray all night and all day. आप रात भर और दिन भर प्रार्थना कर सकते हो। I tell you in Jesus' name, He will not hear you. मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ, वो आपको नहीं सुनेगा। But here it says, पर यहाँ लिखा है, you will call and the Lord will answer, say, here I am. तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, मैं यहाँ हूँ। I'm right here. तू जब पुकारेगा तो वो कहेगा कि मैं यहीं हूँ। Imagine when I pray, the Lord saying, I'm right here, what do you want? कल्पना करके देखिए कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु कहता है, हाँ मैं यहीं हूँ, तू बता तुझे क्या चाहिए। The Lord says, I'll do that if you stop pointing the finger at others and turn that finger towards yourself. और प्रभु कहता है कि मैं तेरे लिए ये करूँगा अगर तू दूसरों पर उंगली उठाना छोड़ दे और उस उंगली को घुमाकर अपने ऊपर उठाएगा तो, And judge yourself and और अपने आप का न्याय उठाएगा तो, न्याय करेगा तो। see where you're wrong. The other person may be wrong in many areas, but you must be wrong at least in one area, right? और ये देखेगा कि तू खुद कहाँ गलत है। सामने वाला व्यक्ति शायद कई क्षेत्रों में गलत हो सकता है, पर शायद किसी एक क्षेत्र में तुम या आप खुद भी गलत हो सकते हो। ऐसा भी है, ऐसा हो सकता है ना। Judge yourself. अपने आप का न्याय करें। And then verse 11, the Lord will continually guide you. और फिर 11वें वचन में यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। इंग्लिश में लिखा है वो निरंतर तेरा मार्गदर्शन करेगा। That's one of the things I desired from very early in my life. ये एक चीज़ थी कि मेरे जीवन के बड़े ही शुरुआती दिनों से इसकी मैंने लालसा की थी, इसकी चाहत मैंने रखी थी।
I say, Lord, I have only one life मैं कहता था कि प्रभु मेरे पास एक ही तो जीवन है and I don't want to waste it. और मैं उस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, यूं ही नहीं उसको गंवाना चाहता। I don't care if I don't make much money. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ज़्यादा पैसा न I कमाऊँ gave तो। away all my money when I left my job. जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी तो मैंने अपना सारा पैसा दे दिया Serve the Lord. प्रभु की सेवा करने के लिए। That's not important. वो महत्वपूर्ण नहीं है, But I want to make use of my one earthly life पर मेरे पास जो एक जीवन है इस पृथ्वी का उसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ in the way you wanted. When you sent me to this earth as a little baby, उस तरीके से प्रभु जिस तरीके से तू चाहता है उसका इस्तेमाल हो। प्रभु जब तूने मुझे इस पृथ्वी पर एक छोटे बालक के समान भेजा, you had a plan for my life. I want तेरे पास मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। that fulfilled. And I want मैं चाहता हूँ कि वो योजना पूरी हो जाए to say to every single person sitting here, और मैं चाहता हूँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को जो यहाँ बैठा है, if you have given your life to Jesus Christ, अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया है तो in a very simple way, बड़े साधारण तौर पर अगर आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है तो भी, even if it was only yesterday, शायद कल ही आपने अपना जीवन प्रभु को दिया होगा, I want to say to you in Jesus' name मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ that God has got a plan for your life. कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। Take it seriously and उस बात को गंभीरता से ले, say to yourself, God Almighty अपने आप से कहे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर has made a plan for this insignificant, unknown little person like me. उसने मेरे जैसे एक अनजान जिसका कोई महत्व नहीं है, एक ऐसे छोटे व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। He's got a plan for my life. उसके पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है And that plan is basically two things. और वो योजना जो है वो मूलभूत तौर पर केवल दो चीज़ें हैं उस योजना में। To bless me एक तो मुझे आशीष देना and to make me a blessing to others. और दूसरा है कि मुझे दूसरों के लिए एक आशीष बनाना। That's what God told Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से यही कहा था, I will bless you मैं तुझे आशीष दूंगा and I'll bless all the families you come in touch with. और जितने परिवारों के तू संपर्क में आएगा उन सबको मैं आशीष दूंगा। And do you know that promise is for us? और क्या आप जानते हो ये अभिवचन, ये वायदा हमारे लिए है? Do you know that is why Jesus not only died on the cross, क्या आप जानते हो इस कारण के लिए न केवल यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, but one of the terrible things that happened on the cross was पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही बदतर चीज जो उस क्रूस पर हुई वो ये थी he became a curse. कि यीशु मसीह एक शाप बन गया। Let me show you that before I move on. मैं आपको आगे बढ़ने से पहले इस बात को दिखाना चाहता हूँ। Galatians chapter 5. गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। If you've heard it before, you need to be assured of it again. अगर आपने पहले भी इस बात को सुना है तो आपको इस बारे में फिर एक बार सुनकर उसके बारे में आश्वासित होना है। Sorry, Galatians chapter 4. माफ कीजिएगा, गलातियों की पत्री उसका 4वां अध्याय। Oh, I'm sorry. Galatians 3. माफ कीजिए, गलातियों की पत्री उसका 3वां अध्याय। Galatians 3 and verse 13. गलातियों की पत्री उसका 3वां अध्याय और 13 वचन। Christ redeemed us from the curse of the law. मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। Do you know that God has cursed people क्या आप जानते हो, who don't keep the law? क्या आप जानते हो परमेश्वर ने लोगों को शाप दिया है, शापित दिया है जो व्यवस्था को नहीं मानते। We're all cursed हम सब पर एक शाप है because when we violated God's law. क्योंकि हमने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है, उसको उसके प्रति हम अनाज्ञाकारी रहे हैं। Not cursed by man, cursed मनुष्य के द्वारा शाप मिला है ऐसा by नहीं, God. बल्कि परमेश्वर ने हमें शाप दिया है। And Christ saved us from that curse. और मसीह ने हमें उस शाप से मोल लेकर छुड़ाया है। How? कैसे? We know he died on the cross, we know he did shed his blood, but हम जानते हैं कि वो क्रूस पर मरा, हम जानते हैं कि उसने अपने लहू को बहाया, it says पर यहाँ इस वचन में लिखा है, he became a curse. यहाँ लिखा है कि मसीह जो हमारे लिए शापित बना, अर्थात वो एक शाप बन गया। He actually became a curse वो
खुद एक श्राप बन गया। Why? Because you and I were cursed, क्यों? क्योंकि आप और मैं शापित थे, so that we might be saved from it. Never ताकि हम उस बात से छुड़ाए जाएं, उस शाप से छुड़ाए जाएं। forget that. कभी इस बात को न भूलें And never forget to be thankful to the Lord और कभी प्रभु के प्रति धन्यवादी होना न भूलें that He saved you from being a curse. कि उसने आपको एक श्राप होने से छुड़ाया है, बचा लिया है। I thank God मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देता for हूँ that. उस चीज़ के लिए। And that is why He had to hang on a tree. और इसी वजह से उसे एक पेड़ पर लटकना पड़ा।